सर ये वाले लाइन पे इतना जा नहीं रहा सर, वो उठा नहीं रहा, तो हमने एक प्रोजेक्ट बना के भेजा था 20-25 लाख का, उन चीज जल्दी कंप्लीट हो जाए। ये वाला ऊपर भी हमने प्रीफैब बनाया सर, कंजी में भी छोटे बजट। तो आप एलएसडीएम का जो स्किल लगा है ना, ये वाला इन्होंने अडॉप्ट किया सर, लद्दाख स्किल वालों ने ले लिया। आपने किया था लद्दाख स्किल वालों ने लिया है ये वाला कोर्सेज, जिसमें एलएसडीएम ने दे हैव पार्टनर्ड विद सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ एनएसडीसी, जिसके थ्रू हम लोग इनको इनसीवीटी सर्टिफिकेशन करा पा रहा है। अभी उसमें हमने 17 स्किल सेंटर्स है और 7 सेक्टर्स और 11 ट्रेड्स पे काम कर रहे हैं। और लास्ट टाइम अभी जो काउंसिल पर मैं चाहता था, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विद महबूब साहब कि यूनिवर्सिटी शुड get dual awarding body recognition from NCVT. उससे क्या होगा सर? Then we can design our own courses, we can assess our own courses and we can certify our own courses. SSCs के साथ फिलहाल ये चैलेंज ये रहता है बिकॉज वहाँ पे स्टाफ दे कीप चेंजिंग, नो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होता है, तो हर स्टाफ को ओरिएंट करना क्या अगर सर हमारी यूनिवर्सिटी को ये एनसीवीटी का ड्यूल बैठ के चर्चा जी 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 सर। अभी हम लोग बच्चों को यहाँ बैठाए हैं, तो हम अपनी चर्चा अभी नहीं करेंगे, बच्चों से बातचीत करेंगे, है ना? वेरी गुड, बहुत जबरदस्त कैडेट हमारा है सर। अब पब्लिक में नहीं कर सकते हैं। हमने क्या किया था, वहाँ जो बच्चा आया था आरडी परेड करके एनएसएस के माध्यम से, उसको 2000 रुपए दिए थे। तो ये तो तुम्हारा भी अधिकार बनता है ना? तो ये और बाकी बच्चों में दिल में दुख हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा तो करना ही पड़ेगा, ठीक है? तो उसकी फोटो नहीं लेंगे, ठीक है? तो एक खादा मोबाइल, हम जो खादा लेके नहीं आए, इसको खादा मोबाइल और वेरी गुड। ये तो ठीक है, नाम हो गया। कहाँ की रहने वाली हैं आप? बीए मेजर के सब्जेक्ट में ऑफर कर रही हैं? देन आर्ट्स नहीं बचा, कोई सब्जेक्ट यू हैव इंटरेस्ट, है ना? मेरा इंटरेस्ट है। क्यों है इसमें इंटरेस्ट? क्योंकि ये सवाल अपने आप को क्या करते हैं ना, कोई पूछेगा, घर में मम्मी ने पूछ लिया कि आओ तो फोटो ले लें। गुड, हो गया? आपको पता इसके बावजूद भी इसको फुल फ्लैज नहीं मिल रहा है। पहला इशू तो ये है सर, फुल फ्लैज कॉलेज का इसको हम एक इशू मानते हैं। दूसरा जो कॉलेज यहाँ पे कैंपस चल रहा है सर, उतना ठीक तरीके से नहीं चल रहा है सर। हमें इधर लाइट की कमी है। यस सर, स्पेस की कमी है। पहला तो 2 क्लासरूम यहाँ पे अवेलेबल हैं, पर उनको ताला लगाए हुए, पता नहीं वो किस इशू से नहीं दे रहे हैं हमें। अब उन वो 2 क्लासरूम मिल जाए तो करके वो किया था सर, स्कूल वालों का जो पुराना उनका कुछ स्टॉक रखा हुआ है, अभी वो अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं। मैं उनसे बात करूँ, ठीक है बेटा, मतलब वो सामान होगा वो देख लेंगे, तो आप अपनी बातों को लिख के, है ना, हमको भिजवाओ, ठीक है? और लाइट का इशू है सर यहाँ पे, वो सब भी कोई जल्दी नहीं है। आज मेरी विजिट को मध्य से सारी चर्चा करो सारे बच्चों से कि क्या क्या इश्यूज हम लोग रेज करेंगे, वो इश्यूज आपके माध्यम के हमारे पास भिजवाओ, ठीक है? दिस नो हेल्प कि हमें आज ही बोलना है। दिस इज नॉट माई फर्स्ट एंड लास्ट विजिट, है ना? आई विल बी कमिंग हियर, आई विल कंटिन्यू कमिंग हियर, एंड देन प्लेस इज नॉट वेरी फार, है ना? हम करगिल कैंपस में रहेंगे 1 वीक, 1 महीने में, तो बात कर रहे हैं, है ना? ठीक है? इतना साइलेंस तो किसी में नहीं। बिल्कुल बाबू कुछ लोगे इतना बहुत है करता रहता है उधर सर, जिस तरह से खासकर खत्ते लद्दाख के अलग अलग कॉलेज में जाके आपने विजिट किया और आज जो है संगू कैंपस का आपने विजिट किया सर, और बच्चों से इंटरेक्ट किया, तो इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे सर आप? अब पहली बात तो ये जो कैंपस है या इसको जो हम सेंटर बोल रहे हैं, एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि अभी बात करनी पड़ेगी, इसको कॉलेज का दर्जा मिलना चाहिए। मेरे मन में यही बात है। अब वो कैसे होगा, उसके लिए क्या कंडीशन है, ये जाके वहां तय करना पड़ेगा। और 164 बच्चे, जैसे हमारे प्रिंसिपल साहब ने बताया कि यहाँ पे 164 बच्चे हैं यहाँ पे, एंड 107 हमारी बच्चियां हैं।
तो ऐसा भी हो सकता है कि इसको हम क्योंकि अभी हमारे जो नोडल ऑफिसर जिन्हें मैं प्रिंसिपल के नाम से ही बुलाऊंगा, प्रिंसिपल की पोजीशन से बुलाऊंगा, उनका मॉडल बड़ा अच्छा लगा क्योंकि ये मॉडल कोई बोलता नहीं है। उन्होंने ये कहा कि सर अगर ये गर्ल्स कॉलेज भी हो जाएगा तो हम शाम को बॉयज कॉलेज भी चला लेंगे। तो इतनी मन में भावना होनी चाहिए और उसके लिए हम जो कंपनसेट करना पड़ेगा वो भी करेंगे और नए लोगों को लेना होगा वो भी लेंगे। वो ऑल दोज थिंग्स कैन बी डन। एक तो ये बात है। दूसरा, अभी तो मौसम बड़ा खराब है तो इसमें लेकिन फिर भी बच्चे यहाँ आ रहे हैं और यहाँ स्किल का जो कोर्स चल रहा है वो भी एक हमारे लिए खुशी की बात है कि इतने छोटे सेंटर से वहां से इतने सारे काम हो रहे हैं। तो आई थिंक देयर नीड फॉर अस टू टेक सीरियस अटेंशन टू द कैंपस और इसको एक कॉलेज के रूप में जो भी प्रिविलेज देना पड़े। अभी बिल्डिंग पूरी नहीं है तो वो देखना पड़ेगा। जब कॉलेज बनाएंगे तो अभी साथ हमारे नोडल ऑफिसर या प्रिंसिपल साहब ने ये कहा कि एक जमीन है या वहाँ पे काम शायद शुरू हो रहा है तो वो सब देखना पड़ेगा। लेकिन हम लोगों को कोशिश ये करनी है कि बच्चों और इस लोकेलिटी में जो भी लोग हैं उनका इंटरेस्ट किस चीज में है और उसको हम कैसे आगे बढ़ाएं, ये होना चाहिए। जो जैसे कि खासकर डिग्री कॉलेज करगिल की हम बात करें तो वहाँ पे जो है स्टूडेंट को जिस तरह की फैसिलिटीज वहाँ पे मिलता है लेकिन यहाँ के स्टूडेंट को यहाँ पे फैसिलिटीज उतना नहीं मिल रहा है सर, तो इसके बारे में सर। नहीं देखिए, वो फैसिलिटी तो सिर्फ इसलिए नहीं मिल पा रही है कि क्योंकि हमने इसको वो दर्जा दिया ही नहीं है। तो जब दर्जा देने से भी चीजें बढ़ जाती है ना। जैसे मान लीजिए हमारे अपने लद्दाख में अभी 2 डिस्ट्रिक्ट थे, जब डिस्ट्रिक्ट बढ़ेंगे तो फिर उनका दर्जा बढ़ जाएगा। इसी तरीके से इस कॉलेज को जब फुल फ्लेजेड दर्जा मिलेगा तो फैसिलिटीज भी बढ़ जाएंगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर हमारे पास 164 बच्चे हैं तो घूम फिर के इसको फैसिलिटी देनी चाहिए। तो अभी ये मेरी पहली विजिट है तो अभी हम कागज मांगेंगे कि क्या क्या फैसिलिटी है क्या नहीं है, वो सारा देख के जो बन पड़ेगा वो किया जाएगा। क्योंकि मुझे लगता है करना सब चाहते हैं लेकिन करने का तरीका ढूंढना पड़ेगा और कितना अटेंशन देना ये देखना पड़ेगा ना। अगर आपको कोई अच्छी चीज पानी है तो उसके लिए उतने प्रयास करने पड़ेंगे। यू हैव टू पुट द बेस्ट एफर्ट, तो वो हो जाएगा। तो आखिरी सवाल सर, जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट ने बताया कि खासकर परमानेंट लेक्चरर की यहाँ कमी है, खासकर कंट्रेक्चुअल तो ज्यादा है तो उनको जो है बार बार जो दिक्कतें काफी आती है। नहीं, परमानेंट टीचर्स यहाँ काफी हैं, 5 परमानेंट टीचर हैं। अच्छा, तो ये डेटा भी हम निकाल लेंगे और सरकार तो कोशिश कर रही है लेकिन अभी जैसे जो मुसीबत जो सामने खड़ी है वो विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी और कॉलेज के बीच का कोऑर्डिनेशन फिट नहीं हुआ। मतलब शिकायतें बहुत सारी हैं दोनों तरफ से, तो पहले वो उसको ध्यान देना पड़ेगा। मैंने 100 दिन में ये करने का प्रयास मैं करूंगा। अभी तो मेरा 30 दिन करीब हो गया है, अभी 60-70 दिन मेरे पास हैं। तो देखना पड़ेगा कि वो ये सब कैसे नॉर्मल से स्टार्ट करे। वैसे भी कॉलेज में 79 या ऐसे कुछ 70 और 80 के बीच की कुछ पोजीशन अभ्यास में रखी हुई है, 76। तो इसको कैसे रिक्रूट करें, इसको कैसे ढंग से भरें पोजीशन को, वो सब देखना पड़ेगा। तो ये बड़ी मुश्किल बात नहीं है। हमने सरकार से भी बात करनी शुरू कर दी है और एलजी साहब से भी बोला है कि ये ऐसा शिक्षा एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ सिर्फ खर्चे ही खर्चे हैं। यहाँ से रेवेन्यू और रिटर्न की बहुत सारी गुंजाइश नहीं होती है। इसमें हम मैन पावर, हम राष्ट्र निर्माण का काम करते हैं ना। एजुकेशन इज ऑल अबाउट कैरेक्टर बिल्डिंग एंड नेशन बिल्डिंग है। तो राष्ट्र निर्माण जो करते हैं उसमें आपको खर्चा तो करना ही पड़ेगा विद्यार्थियों पे। बच्चे इस एरिया में पैसे ही भी कहाँ है। तो फीस हमारा फोकस नहीं होना चाहिए। हमारा फोकस होना चाहिए कि बच्चों को कैसे अच्छी शिक्षा दें और कैसे उनको एक दिशा में ले जाएं, तो जिससे वो स्ट्रगलर भी अगर बने तो भी एक अच्छी जिंदगी के हकदार हैं। तो वो सब एक प्रयास करके हम लोग इसको कर लेंगे। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, धन्यवाद। चलो नहीं तो गाड़ी वाला गाड़ी पहुंचेगा। जी